दोस्तों, क्या राहुल गांधी से भारत का चुनाव आयोग बुरी तरह घबरा गया है? और इतना घबरा गया है कि राहुल के सवालों का जवाब एक ऐसी चिट्ठी से दे रहा है जिसमें ना तो नाम लिखा हुआ है और ना ही किसी के नीचे हस्ताक्षर है। मतलब पता ही नहीं है कि चिट्ठी चुनाव आयोग ने लिखी भी है या फिर चुनाव आयोग के किसी चपरासी ने कोई कागज लिख करके भारत की ज्ञानवर्धक मीडिया को दे दिया है, जो मीडिया समझ रही है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी ऐसा कुछ है क्या। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बात अक्सर यह है कि राहुल गांधी ने अखबार में एक आर्टिकल छाप दिया खुद का और मीडिया ने वो छाप दिया। उस आर्टिकल के भीतर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव पर कुछ ऐसे गंभीर और तीखे सवाल उठा दिए हैं जिनके जवाब देने में भारत के चुनाव आयोग को पसीना आ गया है। हालत बुरी तरह खराब है और कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि चुनाव आयोग की जगह भाजपा के मंत्री नेता जवाब देने लग जाते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देते हैं भाजपा के नेता, जैसे कि भाजपा के नेता ही चुनाव आयोग हो। क्यों जवाब दे रहे हैं भाई साहब? सवाल तो चुनाव आयोग से है, तो आपको काय को वो हो रही है कि हम देंगे जवाब। अब राहुल गांधी ने जब जो आर्टिकल है उसमें क्या सवाल छाप दिए हैं, क्या पूछ लिया है? राहुल गांधी ने बाकायदा आर्टिकल को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। मतलब चुनाव किस तरीके से चोरी होता है उसका पूरा खेल समझा रहे हैं राहुल गांधी। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धांधली का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया कि कैसे साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई है। मतलब जो चुनाव आयोग है वो कैसे साजिश रची है, उसने उसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं राहुल गांधी। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। मतलब जो सरकार है उसने चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है, कौन बनेगा इसका आयुक्त कमिश्नर, उसके पैनल पर कब्जा कर लिया है। पहला चोरी का स्टेप। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े जाते हैं। जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें फर्जीपना फैलाया जाता है। जब आदमी हमारा आ गया, हम आदमी कौन लाएंगे जो हमारे इशारों पर फर्जीपना फैलाएगा। तो सेकंड स्टेप हो गया फर्जी मतदाता। तीसरा, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। आपने टीवी में दोस्तों चुनाव के समय अक्सर एक खबरें देखी होंगी, जब ये मतदान होता है तो प्रतिशत एकदम से पता ही नहीं चलता, पहले तो घंटों तक क्या है, फिर एकदम पता चलता है कि भैया प्रतिशत तो इतना आ गया, कैसे आया क्या आया कुछ नहीं पता। तो तीसरा स्टेप। चौथा, जहां भाजपा को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में, कि फर्जी वोटिंग करवाई किसने? चुनाव आयोग ने। स्टेप 5वां, सबूतों को छिपा दिया गया। लास्ट में एक काम कर दो, सबूत छिपा दो जिससे हम बच जाएं और फर्जीपना पूरी तरह से फैल जाए। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, महाराष्ट्र चुनाव के भीतर भाजपा इतनी क्यों बौखलाई हुई थी, यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में ये बातें, ये सवाल उठा दिए। अब दोस्तों, आप हैरत की बात देखिए कि इन सवालों के जवाब जो चुनाव आयोग है वो एक चिट्ठी से दे रहा है। अब इसमें भी एक खेल फंसा हुआ है। मीडिया जब जाती है कांग्रेस पार्टी के पास अपना माइक पकड़ते हुए, तो क्या कहते हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, राहुल गांधी ने खुद भी कहा है, मीडिया बताती है कि चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिख करके जवाब दिया है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बिना हस्ताक्षर की चिट्ठी, नाम भी नहीं है ऊपर, हस्ताक्षर भी नहीं है, टालम टोल करने वाला नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। यह राहुल गांधी कह रहे हैं ट्वीट करके, और कांग्रेस भी कह रही है कि चुनाव आयोग की जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है, मीडिया जो बता रही है उसमें न तो नाम है न हस्ताक्षर है। तो हम कैसे मान लें कि चुनाव आयोग की चिट्ठी है, या फिर कोई कैसे समझे कि चपरासी ने लिख के भेज दिया? क्या भेज दिया? और मीडिया का स्तर देखिए दोस्तों, मीडिया भी इसको क्या कह रही है, अगर है चिट्ठी तो लिख दे कि ईसी की जो है इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी। वो मीडिया या नहीं कह रही, मीडिया इसको सूत्र बता रही है। अब आप जानते ही हैं कि इंडिया की मीडिया सूत्र के आधार पर भारत की सेना को कहां घुसेड़ देती है, इस्लामाबाद में, तो ईसी की चिट्ठी को तो पता नहीं कहां घुसेड़ देगी वो सूत्रों के आधार पर। यह लेवल है। अब यहां पर जो ईसी है, चुनाव आयोग है, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी की ओर से हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है, चिट्ठी मिलेगी तब हम इस तरह से जो है जवाब देंगे। अब एक ये भी बात लिखी हुई है
कि चिट्ठी जो है राहुल गांधी की ओर से नहीं मिली है तब हम जवाब देंगे। तो मीडिया में जो घूम रहा है फिर वो क्या है कि ईसी की चिट्ठी आई है। एक तरफ यह भी है कि हम तब जवाब देंगे और एक तरफ यह भी है कि चिट्ठी घूम रही है मीडिया में ईसी की। तो आखिर सही है क्या? फर्जी चिट्ठी घूम रही है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान में फर्जीपना बड़ा फैल रहा है दोस्तों। हो सकता है कल यही कह दें कि नहीं हमने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हो सकता है कल ये कह दें कि हमें नहीं पता किसने चिट्ठी जारी कर दी। जिस देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर जो भाजपा का कार्यक्रम चल रहा था उसे फेक न्यूज बता दिया गया अंतिम समय में। तो यह भी हो सकता है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी तो फर्जी थी, उन्होंने लिखी नहीं थी। कौन सी बड़ी बात है अगर इस देश में यह भी सुनने को मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठा दिए वो गंभीर सवाल है दोस्तों। क्या इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग देगा? और लोगों के मन में जो संशय है, हर बार चुनाव होते हैं तो हमारे वीडियो में भी कमेंट आते हैं कई पर कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, और भी कई कई तरह के सवाल लोग उठाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आखिर ऐसी संस्था क्यों भारत के नागरिकों में पूर्ण पारदर्शिता नहीं ला पा रही है? क्या असल में फर्जीपना हो रहा है? इसीलिए लोगों के मन में सवाल है और भारत का चुनाव आयोग इस फर्जीपने को दूर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए लोगों के मन में सवाल है। और धीमे धीमे लोगों के मन से चुनावी व्यवस्था से यकीन उठता जा रहा है, विश्वास उठता जा रहा है। और भारत के चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो ऐसे ही तनख्वाह खा रहे हैं, पारदर्शिता पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के सवालों पर? क्या राहुल गांधी के सवाल जायज हैं और इनसे घबरा रहा है चुनाव आयोग? भाजपा पार्टी घबरा रही है। और अगर पारदर्शिता से चुनाव हो जाए तो बीजेपी पार्टी सरपंच का भी चुनाव न जीत पाए। क्या यह हकीकत है? लगता है आप लोगों को ऐसा? जितने भी चुनाव जीते जा रहे हैं वो फर्जीपने से जीते जा रहे हैं। हकीकत में हो जाए तो पार्षदी सरपंची निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप जो भी सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में आप सभी से दोस्तों एक अपील है, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो यूट्यूब के ज्वाइन और थैंक्स बटन जो आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के, उसके द्वारा आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और बगल से आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा फ़ोन पे का, उसके द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।